Hello everyone, welcome to an academy. My name is Rahul Jain and I am GATE qualified 4 times. I am Masters of Technology from NIT Warangal and I am having 6+ years of teaching experience. तो बच्चों मुझे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं पिछले 6 साल से CSIR नेट और गेट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, IIT JAM के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं। इस साल मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चों देखो, अनअकैडमी पे आप लोग पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है। आपको इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट प्लस कोर्सेस आपको यूट्यूब के थ्रू इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट आपको दिया जाता है, प्लस स्पेशल क्लास अनअकैडमी स्पेशल क्लास के थ्रू आपको इतना बेनिफिट दिया जाता है। तो बच्चों अगर आपको इतना बेनिफिट हो रहा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अनअकैडमी पे किस टाइप के एजुकेटर्स काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है और उनके कंटेंट में कितना दम है। बच्चों देखो, अगर अनअकैडमी से आप पढ़ना चाहते हैं एक प्रॉपर वे में और भी कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अनअकैडमी के बच्चों बेनिफिट क्या होते हैं हमारे। तो अनअकैडमी के बच्चों बेनिफिट हमारे ये होते हैं कि यहाँ पे बच्चों आपको फुली स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज मिलते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलती है हर एक टॉपिक की, रेगुलर क्विज मिलते हैं आपको, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, PDF नोट्स बच्चों हैं प्रोवाइड किए जाते हैं, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं अगर आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो, मॉक टेस्ट मिलते हैं बच्चों, और मल्टीपल कोर्सेज मल्टीपल बैचेस सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलते हैं, और सारे जो है टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे डील करते हैं। उसके अलावा बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब किसी भी टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, कितनी भी देर के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चों ये प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये कॉमन बेनिफिट्स हैं। प्लस आइकॉनिक में बच्चों जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलने वाला है वो आपको यहाँ मिलता है पर्सनल गाइडेंस का। आपको यहाँ बच्चों पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर, और जो कॉमन बेनिफिट्स हैं बच्चों वो मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। क्लियर है? तो मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाली है। ये सब्सक्रिप्शन आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगा। अगर एक बार आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आके देखिए बच्चों, कितना कंटेंट आपके पास है, कितना कंटेंट आपके पास है कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे, इतना कंटेंट आपके पास है। वो भी एक एजुकेटर का नहीं, मल्टीपल एजुकेटर का कंटेंट अवेलेबल, वो भी बहुत ही मिनिमम प्राइस में। ऑलराइट बच्चों देखो, आप अनअकैडमी लर्निंग सबसे इस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को आप कैसे ले सकते हो। उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको अपने मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर में जाना है। गूगल प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करेंगे बच्चों, तो आपके सामने ऐप होगा, आप उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद बच्चों आप उसमें अपनी प्रोफाइल जनरेट करेंगे। तो जैसे ही बच्चों अपनी प्रोफाइल जनरेट करेंगे, तो प्रोफाइल जनरेट करने के बाद इसमें आपको मेल ID, फ़ोन नंबर, अपना नाम सब फिल करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट स्टेप विल बी स्टूडेंट्स सेलेक्ट योर गोल। आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो गोल में बच्चों आप अपना डालेंगे CSIR UGC नेट। आप गोल में यहाँ पे डालेंगे CSIR UGC नेट। तो जैसे ही बच्चों आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे तो आप इस तरीके से विंडो होगी आपके पास। तो CSIR UGC नेट आप डालेंगे, उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, और गेट सब्सक्रिप्शन पे बच्चों आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जहाँ पे कितने टाइम का कोर्स कितने प्राइस में आपको दिया जाएगा, ये आपको सब मेंशन है यहाँ पे। और यहाँ बच्चों आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करेंगे, RJS10 यूज़ करेंगे आप मेरे पास यहाँ पे। तो जैसे ही आप रेफरल कोड यूज़ करेंगे बच्चों, तो आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है। राइट, आपको 10% का ऑफ मिलेगा यहाँ पे। और जैसे ही आप 10% ऑफ यहाँ पे मिलेगा तो ये प्राइसेस आपकी और भी कम हो जाएंगी। राइट, ये प्राइसेस आपकी और भी कम होने वाली हैं। क्लियर है? तो ये प्राइसेस बच्चों आपकी और भी कम हो जाएंगी, और आपको जैसा मैंने बताया 10% का ऑफ मिलेगा। तो जो 24 मंथ के लिए जो आपकी पर मंथ कॉस्ट है 700 रुपीज़, ये बच्चों फिर आपकी हो जाएगी 630 रुपीज़ पर मंथ। और ये जो आपकी कॉस्ट है वो हो जाएगी आपकी और भी कम हो जाएगी। 10% का बच्चों आपको ऑफ मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा तब जब आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे RJS10। उसके बाद बच्चों जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। तो अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो जो कॉस्ट है बच्चों वो 11,550 रुपये थी, वही कॉस्ट अब आपकी 10,395 रुपये आ जाएगी।
आप किसी भी मेथड से बच्चों पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, ईएमआई से, नेट बैंकिंग से, किसी भी मेथड से आप पे कर सकते हो। तो बच्चों आप देख सकते हो कंपैरिजन करके कि जब आपने डिस्काउंट नहीं मिला था तो वही कोर्स आपको 11,550 का पड़ रहा था और ये 10,395 का, और 24 महीने का कोर्स आपको टोटल पड़ रहा था 16,800 का, और ये आपको पड़ रहा है 15,120 रुपये का। और ये बच्चों आपको तभी पड़ेगा जब आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पे यूज़ करोगे 10%, राइट। तो बच्चों ये प्राइसेस हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 24 मंथ का ही कोर्स लें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ड्यूरेशन का कोर्स लेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ऑलराइट बच्चों, देखो 31 ऑफ दिसंबर से हमारे प्राइस बढ़ने वाले हैं, 31 ऑफ दिसंबर से। तो 31 दिसंबर से बच्चों प्राइस हमारे क्या होने वाले हैं, 12 महीने का जो कोर्स है वो जो अभी आपको 11,550 का पड़ रहा है, फिर वो 15,950 का पड़ेगा, और जो 24 महीने का कोर्स आपको 16,800 का पड़ने वाला है वो फिर आपको 23,200 रुपये का पड़ने वाला है। क्लियर है बच्चों। तो आप अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि कौन सा कोर्स आपको कितने प्राइस में पड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस देख के अपना सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो बच्चों। और कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे तो ये कोड आपको नहीं भूलना है, 10% बच्चों डिस्काउंट मिलने वाला है आपको यहाँ पे। स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यू जस्ट टाइप राहुल जैन, और आपको यहाँ पे मिलेगा बच्चों मेरे कोर्सेज, मेरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करिए। तो जो भी कोर्सेज, जो भी क्लासेस मैं वहाँ लेके आने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, जो मैं वहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ वो आपको मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, ये कुछ नए बैचेस हैं जो हमें स्टार्ट होने वाले हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों देखो, आप मैथमेटिकल साइंस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो मैथमेटिकल साइंस का कोर्स बच्चों ये बैच 1 है, और CSIR जून 2021 के लिए स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको गजेंद्र सर और पंकज सर जो है गाइड करने वाले हैं यहाँ पे। लाइफ साइंसेस के लिए बच्चों बैच हमारे स्टार्ट होने वाला है। तो लाइफ साइंसेस के लिए बच्चों आपको ज्योति मैम, आरती मैम और खुशबू मैम आपको गाइड करेंगे। ये टॉप एजुकेटर्स हैं, ये जो मैंने मैथमेटिकल साइंस के बारे में बताया है, ये भी मैथ स्ट्रीम से बच्चों टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे। ये लाइफ साइंसेज से टॉप एजुकेटर्स हैं, और ये केमिकल साइंस से टॉप एजुकेटर्स हैं, नूरुल सर एंड जागृति मैम, ये आपको गाइड करने वाले हैं CSIR जून 2021 के लिए। और ये सारे बैच बच्चों स्टार्ट हो रहे हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों बिल्कुल देर नहीं करनी है आपको, आप जल्दी जाएं और बैचेस को इनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। क्लियर है। देन स्टूडेंट्स, ये मेरा शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ क्लासेस बच्चों में अनअकैडमी CSIR नेट पे लेता हूँ, कुछ क्लासेस में लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट पे लेता हूँ। तो आप बच्चों मुझे यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मेरी जो भी क्लासेस हैं, चाहे वो गेट की क्लासेस हों, चाहे वो CSIR की क्लासेस हों, आपको बच्चों वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन मिलने पे आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं वहाँ पे। और ये बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल मेरे ग्रुप का मतलब CSIR नेट का ये टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों ये मेरा रेफरल कोड है RJS10, तो ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, राइट। बच्चों हम अपना कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने है, 1 मार्क का गेट क्वेश्चन है। ये गेट का बच्चों 1 मार्क का ये क्वेश्चन है, और इसको हमें सॉल्व कैसे करना है बच्चों, ये ओरल क्वेश्चन है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेट E बी अ नॉन मेजरेबल सबसेट ऑफ 0,1 इफ F01 बिलोंग टू R इज डिफाइंड बाय, और Fx की वैल्यू आपको गिवन है -1/2 जब x की वैल्यू E से बिलोंग कर रही है हमारी, और ये 0 है अदरवाइज, मतलब जब x की वैल्यू 0 से बिलोंग नहीं करेगी तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो हमें बताना बच्चों f इज मेजरेबल बट नॉट मॉड f। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, मॉड f इज मेजरेबल बट नॉट f। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, बोथ f एंड मॉड f आर मेजरेबल। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, नीदर f नॉर मॉड f इज मेजरेबल। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा बच्चों, देखो यहाँ पे मेजरेबल का मतलब क्या होता है आप जानते हो, आप उसकी डेफिनेशन पता है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम मेजर कर सकते हैं,
वो हमारा क्या होता है, मेजरेबल होता है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जब x की वैल्यू e से बिलोंग कर रही है तो -1/2 है, और fx की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू e से बिलोंग नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर हम f की बात करें तो बच्चों f आपको कहाँ दिख रहा है कि मीजरेबल है, f हमारे यहाँ पे मीजरेबल नहीं है, और जो मोड f है वो भी हमारा मीजरेबल ना ही f मेजरेबल होगा, ना ही मोड f मेजरेबल होगा, राइट। इसकी डेफिनेशन से बच्चों आप समझ सकते हो, ये तो बच्चों बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, लेट एज एल स्क्वायर 0 1 डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन 0 1, डिफाइन f1 f2 सच दैट 0, 1 बिलोंग टू R बाय f1t। f1t की वैल्यू बच्चों हमें ये दी हुई है, f2t की वैल्यू हमें ये दी हुई है। हमें बताना है कि f1 बिलोंग टू L स्क्वायर 0 1 बट नॉट f2, f2 बिलोंग टू L स्क्वायर 0 1 बट नॉट f1, both f1 f2 belong to L square 0 1 and neither f1 nor f2 belong to L square 0 1। हमें बताना है बच्चों, और गेट में ये क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा गया था, गेट में ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क में पूछा गया था, राइट। तो अगर बच्चों आप f1t की बात करो तो f1t क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा t रेस टू दी पावर -1/3, और लिमिट हमारी 0 से 1 है, और ये dt हो जाएगा। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों इसका तो क्या हो जाएगा, t रेस टू दी पावर -1/3 + 1, और ये हो जाएगा -1/3 + 1, राइट। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। तो बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास t रेस टू दी पावर -1/3 + 3, -1/t + 3, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, t की पावर 2/3 आने वाली है, और यहाँ पे भी -1/3 + 1, तो ये भी 2/3 आने वाली है, राइट। और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। t की जगह 1 रख दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा, और ये मेरे पास वैल्यू माइनस का 0 हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। और अगर मैं f2t की बात करूँ तो f2t क्या हो जाएगा बच्चों, 0 to 1, और t रेस टू दी पावर -2/3 dt। तो इसकी वैल्यू मेरे पास होने वाली है t रेस टू दी पावर -2/3 + 1 अपॉन -2/3 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास, -1/3 + 1 -1/3 + 1, तो ये मेरे पास वैल्यू आने वाली है कितनी, t की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3, और ये हो जाएगा t की पावर 1/3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक है। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 3 वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो अगर हम बच्चों बात करें कि ऑप्शन में, इसमें देखो ये f1t की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, 3/2। बच्चों यहाँ पे देखो f1 बिलोंग टू L स्क्वायर 0 to 1 बट नॉट f2, तो बच्चों यही हमारा सही हो जाएगा 1.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी डी गलत हो जाएंगे बच्चों हमारे, ऑप्शन नंबर बी सी डी गलत हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास 2/3 है, 2/3, ओके। तो बच्चों देखो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, t की वैल्यू 0 से 1 तक, -2/3 की वैल्यू निकाली हमने, और -2/3 की वैल्यू निकाली। तो देखो एक की वैल्यू बच्चों 3/2 आ रही है हमारे पास, और एक की वैल्यू हमारी आ रही है 3/2 आएगी कि 2/3 आएगी, -1/3 + 1, तो ये तो 2 हो जाएगा, 3/2, हाँ बिल्कुल सही है, 3/2 आने वाली वैल्यू। तो इसका मतलब है कि भाई देखो ना, तो हमारा f1t की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 3/2 यानी 1.5 आ रही है, और ये 3 आ रही है वैल्यू। तो ये 1.5 हो गया हमारे पास, और ये 3 हो गया। तो 1.5 और 3 तो 0 1 से बाहर है ना, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना तो हमारा f1 बिलोंग कर रहा है 0 1 से, और ना ही हमारा f2 बिलोंग कर रहा है 0 1 से। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को, -4/3, अगर मान लो यहाँ पे -1/3 की जगह -4/3 होता, अगर मान लो मेरे पास f1t की वैल्यू t की पावर -4/3 होता, तब हमारा आंसर क्या होता, 0 to 1 t रेस टू दी पावर -4/3 dt। उस केस में बच्चों हो जाता t की पावर
1/3 और ये हो जाता 3। तो अगर बच्चों मैं इसमें 0 to 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता तो ये मेरे पास हो जाता 3 - 1 - इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो जाता, राइट। 1 - 0, तो बच्चों उस केस में हमारे पास F1 जो है बिलोंग कर जाता। F1 हमारा बिलोंग, बट इस केस में तो हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 बिलोंग टू L² 0 1 बट नॉट F2। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में आप लोग बच्चों चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और डी वैसे तो आंसर हमारा ये आ रहा है यहाँ पे, लेकिन जब हमने वैल्यू कैलकुलेट करी तो यहाँ पे 1.5 और 3 वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो 1.5 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 2.25, तब भी वैल्यू बच्चों हमारे 0 से 1 के बीच में नहीं आएगी, तो इसका ऑप्शन डी ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ये हमारा 2 मार्क्स गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, 2 मार्क्स में आया हुआ था। तो लेट एस एंड टी इज अ सबसेट ऑफ आर स्क्वायर बी गिवन बाय एस, एक्स साइन 1/x और x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, यूनियन 0 0 एंड t जो है बच्चों हमारा यहाँ पे x, x साइन 1/x और x की वैल्यू भी है 0 से 1 है। देन अंडर द यूजुअल मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा इसमें? देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम t की बात करें, t की, तो t जो है बच्चों क्या है हमारे पास, x साइन 1/x है और यूनियन 0 0, यानी 0 0 को भी इंक्लूड करना है। बच्चों अगर हम इस साइन 1/x का बच्चों ग्राफ बनाए तो साइन 1/x का बच्चों ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है? साइन 1/x का मतलब ये नीचे भी जाएगा, ये नीचे भी वैल्यू जाएगी बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों इसका जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट। भाई x की वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट रखनी है और वहां पे साइन 1/x की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका ग्राफ आप लोग बना सकते हैं। बच्चों इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो S वाला जो सेट है, जो S वाले का हमने जो डायग्राम बनाया, इस S वाले के डायग्राम में बच्चों हमारा जो 0,0 है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, 0,0 इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो S है उस S में हमारे सारे पॉइंट कवर नहीं हो रहे हैं। नॉट ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड, नॉट ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड। और अगर सारे पॉइंट बच्चों कवर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि S हमारा कॉम्पैक्ट तो नहीं होगा, यानी S जो है वो क्या होगा हमारा, नॉट कॉम्पैक्ट होगा, नॉट कॉम्पैक्ट। और क्यों कवर नहीं हो रहा है बच्चों, क्योंकि साइन 1/x जो यहाँ पे है, इस साइन 1/x में बच्चों इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती कभी, इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में रहेगी, भले ही आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो। लेकिन ये जो वैल्यू हमारे पास है x साइन 1/x, तो अगर x साइन 1/x है तो अगर आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो x साइन 1/x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि t जो t वाला सेट है उसमें तो सारे पॉइंट हमारे इंक्लूड हो जाएंगे, लेकिन जो S वाला पॉइंट है उसमें हमारे सारे पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसका मतलब बच्चों इस थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और A C D हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। ओके बच्चों, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है गेट में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा गेट में 2 नंबर में आया हुआ है। बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQs हैं, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये बोल रहे हैं देन अंडर द यूजुअल मैट्रिक ऑन आर, एस की वैल्यू क्या है, x बिलोंग टू आर 2x² cos 1/x इक्वल टू 1। यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है बच्चों, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो रेंज में आ रही है, राइट बच्चों। तो इसका मतलब है बच्चों जो S वाला सेट है वो तो कंप्लीट है ना हमारा, और जो T वाला सेट है वो हमारा कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है हमारी रेंज के फॉर्म में आ रही है, तो हमें एग्जैक्टली उसके बारे में आइडिया नहीं है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हमारा गलत हो जाएगा बच्चों। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ऑलराइट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बच्चों 2 मार्क्स में आया हुआ है गेट में। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा 2 मार्क्स में गेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों हमारा, लेट एफ आर की मैपिंग बच्चों आर से है और एफ एक्स की लिमिट क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है n, अगर x की वैल्यू n से बिलोंग कर रही है तो, और
अगर x की वैल्यू n से बिलोंग नहीं कर रही है तो इसकी वैल्यू 0 है। और t क्या है बच्चों हमारे पास n यूनियन n प्लस 1/n, और n की वैल्यू क्या है n से बिलोंग कर रही है। तो बच्चों देखो ये हमें बताना है f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, f हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ऑन n बट नॉट t। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो जो fx है बच्चों, fx की वैल्यू क्या है हमारे पास n और 0 है जब x की वैल्यू n है और जब x की वैल्यू n नहीं है, राइट। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू n है तो इसकी फंक्शन की वैल्यू n है, जब x की वैल्यू n नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो हमारा फंक्शन है वो कहाँ पे कंटिन्यूस है, n पे ही कंटिन्यूस होगा बच्चों। तो इसका मतलब है कि f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन n बट नॉट t। t की वैल्यू बच्चों देखो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे n की, नेचुरल नंबर कोई वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो n प्लस 1/n जो होगा उसमें LHL RHL आपके पास बराबर नहीं आएगी। तो इसका मतलब है फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया कि जो f फंक्शन है वो तो हमारा कंटिन्यूस होगा। और आपने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस कहाँ पे होता है। तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बच्चों वहाँ होता है जहाँ पे वैल्यू डिस्टर्ब ना हो, मतलब अगर n की वैल्यू हमारे पास n से बिलोंग कर रही है, कैपिटल N से बिलोंग कर रही है, तो उसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, राइट। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, फॉर ईच n बिलोंग टू n इफ एंड n इज ग्रेटर देन 1, राइट। डिफाइन fn 01 की जो मैपिंग है वो R से है, fnx की आपको डेफिनेशन भी दी गई है यहाँ पे, और g1 g2 जो है 0 1 से R के बीच R पे मैप कर रहा है। g1x की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है और g2x की वैल्यू भी आपको दी गई है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। fn टेंड्स टू g1 पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली, क्लियर है। fn टेंड्स टू g2 पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्मली, fn टू g यूनिफॉर्मली और fn टू g2 यूनिफॉर्मली। ये चार ऑप्शन बच्चों हमारे पास है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बच्चों आप देख सकते हो इसमें कि जो अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर मान लो मैं एक पॉइंट ले लूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो बच्चों आप यहाँ देखो जो fnx है उसकी वैल्यू 1 होगी और x की रेंज क्या हो जाएगी बच्चों हमारी 0 से 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, यानी कि 0 से 1 के बीच में fnx की वैल्यू कितनी है 1 है। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूँ तो बात समझ में आ रही बच्चों आप लोगों को। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करें कि जो fnx है बच्चों वो g2x पे जा रहा है, fnx जो है वो g2x पे जा रहा है, यानी fn टेंड्स टू g2 पॉइंट वाइज है बच्चों, ये पॉइंट वाइज है। अगर मैंने n अगर इन्फिनिटी ले लिया तो किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहा है fn और g2 जो है अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं n की वैल्यू कुछ और ले लूं, मान लो n की वैल्यू बच्चों मैंने 1/2 ले ली, उस केस में आप दे सकते हो कि जो fn है वो g2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि g2 तो हमेशा 1 के बराबर है 0 से 1 के बीच में। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 1/2 ले लूं तो उस केस में जो fnx है उसकी वैल्यू g2x के बराबर नहीं होगी ना। तो इसका मतलब बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सी डी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, लेट fn gn सच दैट 0 1 मैप टू r, और यहाँ पे गिवन है बच्चों वैल्यू fnx x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू द पावर n माइनस 1, gn(x) की वैल्यू बच्चों वैल्यू है 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर n बिलोंग टू n, देन ऑन 0 to 1। तो आपको बताना है कि 0 to 1 के बीच में कौन सी कंडीशन, कौन सा ऑप्शन सही है। ये बोल रहे हैं सिग्मा n to 1, सिग्मा n is from 1 to infinity fnx converges uniformly but not n is from 1 to infinity gnx। ऑप्शन नंबर बी है n is from 1 to infinity gnx converges uniformly but not n is from 1 to infinity fnx। सी ऑप्शन है n is from 1 to infinity fnx and n is from 1 to infinity gnx converges uniformly, और ऑप्शन नंबर डी है
नीदर n is from 1 to infinity fnx nor n is from 1 to infinity gnx converges uniformly। ये बच्चों 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है कि इसमें कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी हमारी। तो अगर बच्चों मैं बात करूं यहाँ पे, ये हमारे पास वैल्यू है एफ एन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1, राइट। और जी एन एक्स की वैल्यू बच्चों मेरे पास है 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे दोनों वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, n की वैल्यू n से बिलोंग कर रही है, राइट। तो बच्चों अगर आप एक बात ध्यान से देखो, n इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, अगर n की वैल्यू बच्चों 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, n की वैल्यू अगर 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसका मतलब है जो जी एन एक्स की वैल्यू है बच्चों कहाँ की तरफ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी। अगर n 0 की तरफ जा रहा है तो जो जी एन एक्स है वो 0 की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। ये बार बार इन्फिनिटी क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, इसको फिर से लिख लेते बच्चों हम लोग। अगर मान लो n की वैल्यू हमारी जा रही है इन्फिनिटी की तरफ, राइट, अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो जी एन एक्स है बच्चों वो कहाँ की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। मतलब ये तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है ना, कोई तो और ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब बच्चों को जो जी एन एक्स है वो तो हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो रहा है। तो अगर हम देखें जी एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, जी एन एक्स कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो देखो बच्चों गलत हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास गलत हो गया, क्योंकि जी एन एक्स तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होना ही होना है। अब देखो इन तीनों ऑप्शन में जी एन कन्वर्जेज यूनिफॉर्मली दिया हुआ है। अब हमें एफ एन के बारे में पता करना है कि एफ एन हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं होगा। बच्चों देखो एफ एन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। तो अगर मान लो बच्चों n माइनस 1 की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में लेता हूं यहाँ पे, तो एफ एन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज टू दी पावर 1 बाई 2 एंड सो ऑन। तो आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ एन एक्स की वैल्यू देखो बच्चों, अगर x की वैल्यू 0 है तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी तो एफ एन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि जो एफ एन है वो हमारा कन्वर्ज नहीं कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सी डी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में गेट में आया हुआ है बच्चों। तो ये क्या बोला जा रहा था, फंक्शन एफ सच दैट 0 टू इन्फिनिटी बिलोंग टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स 2 साइन रेज़ टू द पावर 4t cos स्क्वायर t dt। ये बोला जा रहा है बच्चों नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली। सी ऑप्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बट नॉट लिपस्टिक कंटिन्यूस, और लिपस्टिक कंटिन्यूस। ये हमें बात बोली जा रही है बच्चों यहाँ। बच्चों अगर मैं बात करूं कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 2 साइन रेज़ टू द पावर 4t और cos स्क्वायर t, ये हमें गिवन है। बच्चों देखो ये फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि आपने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। यानी कि f1t और f2t हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, राइट। और अगर बच्चों इसकी हम बात करें, अगर इसकी हम बात करें कि तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए तो बच्चों गलत हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कंटिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूस है बट नॉट, तो ये भी गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है ना, ये तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस बट नॉट लिपस्टिक कंटिन्यूस, बच्चों देखो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
क्योंकि बच्चों ये लिपस्टिक कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि लिपस्टिक कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है कि जो एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, लिपस्टिक कंटिन्यूस हमारा इसमें आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये भी क्वेश्चन एक गेट में पूछा गया था। लेट एस बी नॉन मेजरेबल सबसेट ऑफ आर एंड टी बी मेजरेबल सबसेट ऑफ आर सच दैट एस इज सबसेट ऑफ टी, डिनोट द आउटर मेजर ऑफ अ सेट यू बाय एम स्टार यू, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, एम स्टार टी एस इक्वल टू 0, एम डॉट एस इक्वल टू 0, एम डॉट टी बाय एस इज ग्रेटर देन 0, एम डॉट एस इज ग्रेटर देन 0। बच्चों देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर m डॉट एस की वैल्यू अगर 0 हो गई बच्चों, तो इसका मतलब है कि बच्चों s तो हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट हो जाएगा। s हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा, राइट, s हमारा मेजरेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो क्या कंडीशन दी गई बच्चों, s इज नॉन मेजरेबल, तो इसका मतलब है कि m डॉट एस की वैल्यू हमारी 0 नहीं हो सकती, हमारी m डॉट एस की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा s जो है नॉन मेजरेबल सेट होगा। तो m डॉट एस ग्रेटर देन 0 जहाँ जहाँ भी है उसको हम कंसिडर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो बच्चों यहीं पे गलत हो गया हमारे पास। बात समझ में आ रही बच्चों, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो यहीं गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे m डॉट एस की वैल्यू 0 दी गई है हमें। अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो देखो बच्चों अगर ये दिया गया है हमारे पास m डॉट टी बाय एस, अगर इसकी वैल्यू बच्चों 0 हो गई, इसका मतलब t क्या हो जाएगा, हमारा मेजरेबल हो जाएगा। इसका मतलब t हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि, लेकिन अगर हम सेट s की बात करें, क्योंकि सेट s तो नॉन मेजरेबल है ना हमारा, तो इसका मतलब है कि m डॉट टी बाय एस अगर 0 हो गया तो t हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। लेकिन सेट s में मेजरेबल होगा, इसकी कंडीशन ही नहीं है। तो इसकी कंडीशन तो बच्चों हमारे पास क्या होने वाली है कि जो m डॉट टी बाय एस है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और m डॉट एस है वो भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। बात समझ में आ रही है बच्चों, आप लोगों को नहीं आ रही है समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों क्या दिया हुआ है हमारे पास, लेट एफ सच दैट आर स्क्वायर बिलोंग टू आर, डिफाइंड बाय एफ एक्स बाय, सब फंक्शन की वैल्यू बच्चों आपको गिवन है और आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। तो इसका मतलब बच्चों c की वैल्यू आपको 0 0 गिवन है और u की जो वैल्यू है वो आपको 1/√2 और 1/√2 गिवन है। क्लियर है, तो बच्चों हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब f ऑफ c प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच की वैल्यू निकालनी है बच्चों आपको, राइट। तो f ऑफ c प्लस एच यू कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस एच यू का मतलब क्या हुआ, h/√2 और h/√2 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच, इसकी वैल्यू बच्चों निकाल ली हमें। तो देखो उसकी वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जगह h/√2 रख दो, y की जगह h/√2 रख दो, तो ये हो जाएगा h² 2 इंटू h/√2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा h की पावर 4 अपॉन और √2 की पावर 4 हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा h² अपॉन 2 माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा पूरा हमारे पास। बच्चों अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा h³ और ये वैल्यू अपॉन में h तो है ही, इसको मत भूल जाना। तो ये हो जाएगा बच्चों h³ अपॉन 2√2 और ये वैल्यू बच्चों मेरे पास कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 अपॉन 2h रेज टू द पावर 4
प्लस एच स्क्वायर, और नीचे बच्चों हमारे पास एच तो है ही है, तो 1/h भी यहाँ पे है, राइट। तो देखो बच्चों, एक एच से एक एच कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा, और स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, तो मेरे पास बचने वाला बच्चों एच स्क्वायर अपॉन 2√2, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 2h स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 4 है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 2 2 ज़ा 4, और बच्चों देखो ये जो 4 है ना, ये 4 नीचे रहने वाला है, ये गलती हो गई कैलकुलेशन में, ये 4 हमारा नीचे रहने वाला है, ये 4 यहाँ नहीं आएगा बच्चों। एक बार फिर से मैं इसको लिख लेता हूँ, चलो तो मैं इसको एक बार फिर से लिख लेता हूँ, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास हो जाएगी वैल्यू यहाँ से h³ अपॉन 2√2, ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास होने वाली है यहाँ से ऊपर चला जाएगा ये h, या पहले एक काम करो, इसको सॉल्व करो यार पूरा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती रहेगी। तो ये हो जाएगा h³ अपॉन 2√2, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास वैल्यू, मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ से h की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, तो h की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ये हो जाएगा यहाँ से h स्क्वायर बाय 2। इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यू होने वाली यहाँ से h स्क्वायर कॉमन ले तो ऊपर बचेगा h, नीचे बचेगा 2√2, ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/2। अब मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँगा, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 4 और 2 का एलसीएम 2, तो ऊपर चला जाएगा मेरे पास 2h अपॉन, वही हो जाएगा √2, और नीचे है h स्क्वायर प्लस 1, राइट। और जब हम इसे h से डिवाइड करेंगे तो h यहाँ पे आ जाएगा, तो h से h कैंसिल हो गया, h की जगह 0 रख दो, तो बच्चों इसकी वैल्यू √2 आ रही है, बट √2 नहीं आएगी, 1/√2 इसकी वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा। इसको कैलकुलेशन में फिर से एक बार चेक कर लेना आप लोग कि इसकी वैल्यू 1/√2 ही होगी हमारी। कुछ हम लोग यहाँ पे 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई रेज टू द पावर 2, तो मेरे पास ये जो वैल्यू है अपॉन h है अपॉन 1, तो ये h मेरे पास ऊपर जाने वाला है, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू 1/√2 हो जाएगी, यू कैन चेक दिस, राइट। तो देखो बच्चों, ये हमारा आज का सेशन था गेट के PYQs का, राइट। तो बच्चों ये मेरा शेड्यूल है, आप इस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं। बच्चों अनअकैडमी की प्राइसेस हमारे बढ़ने वाले हैं यहाँ से, तो अनअकैडमी की प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो ये बच्चों 31 दिसंबर के बाद हमारे ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, राइट। 31 दिसंबर के बाद हमारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बच्चों आज ही आप इनरोल करें और पढ़ाई करें अपनी अच्छे से। बच्चों बेनिफिट्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे बच्चों एक सब्सक्रिप्शन के अंडर आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल कोर्सेज, मॉक टेस्ट और क्विजेस, ये आपको बच्चों मिलने वाले हैं, राइट। ये आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन है बच्चों, तो जल्दी सब्सक्राइब करें 31 दिसंबर से पहले। और आप कोई भी अगर कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो बच्चों आप मेरा रेफरल कोड RJS10 यूज करें, तो आपको 10% का ऑफ मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।